बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम रेजिड्यू क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे। रेजिड्यू क्लास, हमने कांग्रुएंस का एक रिलेशन पढ़ा था। हम उसे लिखते हैं फॉर एग्जांपल A is congruent to B under मॉड्यूल 3। अब मैं यहाँ पर A फिक्स करता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं A की वैल्यू 2 ले लूँ, A इक्वल टू 2 ले लूँ, तो ये हमारे पास बनेगा 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश अंडर मॉड्यूल 3। अब यहाँ पर वो कौन कौन से नंबर हैं जो हमारे पास हम उन्हें ले सकते हैं। तो सबसे पहले 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2 माइनस 2 0 होता है और 3 डिवाइड्स 0 करता है। तो एक तो हम इसमें 2 ले सकते हैं। देन हम इसमें 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1। -1 इसलिए क्योंकि 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 वहाँ दूसरी साइड पे आके प्लस हो जाएगा। 2 + 1 3 और 3 डिवाइड्स 3। जी, और नंबर बताएं। अगर हम 5 लें तो 2 - 5 -3 हो जाएगा। तो 5 भी हम ले सकते हैं। 3 डिवाइड्स -3। 8 भी हम ले सकते हैं। 11 भी हम ले सकते हैं। जी, आगे बताएं। 14 हम ले सकते हैं। 101 हम ले सकते हैं। इसी तरह अप टू सो ऑन। तो ये इन्फिनिट नंबर्स हैं जो इस ब्लैंक को फिल कर सकते हैं। तो ये जो तमाम नंबर्स हैं इनको रेजिड्यू क्लास कहते हैं ऑफ 2 अंडर मॉड्यूल 3। तो ये 2 की रेजिड्यू क्लास है। चलें नेक्स्ट हम देखते हैं। अगर मैं A की जगह 3 ले लूं, जब हम A की जगह 3 लेंगे तो 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश अंडर मॉड्यूल 3। अब हम देखते हैं कि इस ब्लैंक को कौन कौन से नंबर फिल करते हैं। एक तो 3 है जी, 6 9 11 वेरी गुड। कमेंट्स में बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे। इसी तरह 30 11 होगा, 12 होगा 12 होगा सर। और इसी तरह हम इसमें जाते जाएंगे 45 भी आ जाएगा और माइनस में हमारे पास 0 भी आ जाएगा और माइनस में हमारे पास -3 एंड अप टू सो। तो ये जो जितने भी नंबर्स हैं ये तमाम नंबर्स 3 के कॉन्ग्रुएंट हैं। तो ये जो नंबर्स हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा रेजिड्यू क्लास किसकी? 3 की अंडर मॉड्यूल 3। जी, और देखते हैं। अगर मैं A की जगह 5 ले लेता हूं
ए की जगह 4 लेता हूँ जी, तो क्या हमारे पास कौन सी क्लास बनेगी? 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू ब्लैंक अंडर मॉड्यूलो 3। मॉड्यूलो 3 हमारे पास फिक्स है जी, बताएं। फोर इज कॉन्ग्रुएंट टू 1, देन इसे आगे बताएं। 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4, वेरी गुड। 7, 10, 14, 13 जी, इसे नेक्स्ट बताएं क्या होगा? 13, देन 16 अप टू 100। तो ये अब हमारे पास अगर हम इसका एक सेट बना दें तो ये रेजिड्यू क्लास है 4 की अंडर मॉड्यूलो 3। जी, 13 की जगह क्या आएगा फिर? 13 क्यों नहीं आएगा? यहाँ पर 13 रखते हैं। 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 13, 4 माइनस 13 -9, 3 डिवाइड्स -9, तो 13 आएगा। जी, अब हम चेक करते हैं किसी और नंबर के लिए। a = 5 के लिए चेक करते हैं। तो ये हमारे पास रिलेशन हमारे पास बन जाएगा 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश अंडर मॉड्यूलो 3। जी, अंडर मॉड्यूलो 3 करेंगे तो अब आप बताएं कि इसमें हमारे पास कौन कौन से नंबर्स आएंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। टू हमारे पास आएगा जी, देन हमारे पास 5 आएगा, देन बताएं 8 आएगा, नेक्स्ट बताएं 11 आएगा, 14 आएगा, देन 101 भी आएगा। चेक करें 101 आएगा। और माइनस में हमारे पास -1 भी आएगा, क्योंकि जब -1 रखेंगे तो वहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। 5 + 1 6 हो जाएगा, 3 डिवाइड 6। तो ये रेजिड्यू क्लास है किसकी? 5 की अंडर मॉड्यूलो 3। अगर आप नोट करने वाली बात को अगर आप देखें, अगर आप नोट करने वाली बात को देखें, वो बात यह है कि 5 की रेजिड्यू क्लास और 2 की रेजिड्यू क्लास एक जैसी नहीं। जरा देखें, 2 की रेजिड्यू क्लास और 5 की रेजिड्यू क्लास एक जैसी नहीं। अब जो रेजिड्यू क्लास है वो एक्चुअली रिपीट होती रहेंगी। 3 डिफरेंट रेजिड्यू क्लासेस आएंगी। जो 2 की रेजिड्यू क्लास है वही -1 की रेजिड्यू क्लास होगी, वो 5 की रेजिड्यू क्लास होगी, वही 8 की रेजिड्यू क्लास होगी, वही 11 की, वही 14 की, वही 101 की। -3 की जो रेजिड्यू क्लास है वो 0 की रेजिड्यू क्लास होगी। बेशक आप निकाल कर देख लें, 0 की, 3 की, 6 की, 9 की, 12 की। तो अब हम एक कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम लिखते हैं
जिसके अंदर, जिस सेट के अंदर हम सिर्फ 3 नंबर लिखेंगे और कोई भी नंबर उन तीनों में से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट लाजमी होगा। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम ऑफ मॉड्यूल 3। मॉड्यूल 3 अब मैं वो लिखने लगा हूँ यहाँ पर। ये एक सेट होता है हमारे पास, उसके अंदर एक मैं लिखूंगा 2, नेक्स्ट मैं लिखूंगा 6 और नेक्स्ट मैं लिखूंगा 7 या 13 लिख लेता हूँ, जो मर्जी लिख लो मैं। अब अगर आप कोई भी नंबर लेते हैं अंडर मॉड्यूल 3 तो वो इन तीनों में से किसी एक कॉन्ग्रुएंट होगा। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि 17 किसके कॉन्ग्रुएंट है। मैं देखना चाह रहा हूँ कि 17 किसके कॉन्ग्रुएंट है। 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश अंडर मॉड्यूल 3। अब मुझे बताएं वो 2 के कॉन्ग्रुएंट है, क्या वो 6 के कॉन्ग्रुएंट है, क्या वो 13 के कॉन्ग्रुएंट, किसी इन तीनों में से किसी एक के कॉन्ग्रुएंट जरूर होगा। टू के 17 माइनस 2 15, तो हमें ये मिल गया, तो यहाँ पर हमारे पास 2 आएगा। अब मैं 17 की जगह कोई और नंबर ले लेता हूँ। 17 की जगह हम नंबर ले लेते हैं 21। 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश अंडर मॉड्यूल 3। जी बताएं अब कौन सा नंबर आएगा। 2 नहीं आएगा, 13 आएगा, 13 भी नहीं आएगा, 6, 21 माइनस 6 15 और 3 डिवाइड करता है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास इस ब्लैक में 6 आएगा। इसी तरह हम एक और नंबर लेते हैं 16। 16 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा। 13 के। आप जो मर्जी नंबर लिख लें वो इन तीनों में से किसी ना किसी एक नंबर के जरूर कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे 21 6 के कॉन्ग्रुएंट है, 17 2 के कॉन्ग्रुएंट है, 16 13 के कॉन्ग्रुएंट है। 13 ले लूंगा तो वो 13 के कॉन्ग्रुएंट होगा, 7 ले लूंगा तो वो हमारे पास 13 के कॉन्ग्रुएंट होगा, 7 भी 13 के कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमने ये देखा कि ये जो सेट है, ये जो सिस्टम है, ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है मॉड्यूल 3 का। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास सेट ऑफ लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू सिस्टम। अगर हम इसी का ही अंडर मॉड्यूल 3 का बनाएं तो हमारे पास वो 3 नंबर होंगे। वो कौन कौन से होंगे। वो 0 होगा, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, 1 होगा और 2 होगा। अगर हम ये जो सिस्टम है ये कंप्लीट भी है 0 1 2, क्योंकि 21 किसके कॉन्ग्रुएंट है। 0 के, 1 के, 2 के। 0 के कॉन्ग्रुएंट है। और नेक्स्ट आप देखें कि 17 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है 2 के, 1 के, 16 2 के कॉन्ग्रुएंट है। और 16 किसके कॉन्ग्रुएंट है। 1 के। तो हमने ये देखा कि 0 1 2
जो है वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है अंडर मॉड्यूल 3, और ये सेट ऑफ लीस्ट नॉन नेगेटिव है। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सबसे कम भी हैं और नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव वाले नहीं है जी। अब मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आपने उसके आंसर्स देने कमेंट्स में। जी अब आप मुझे बताएं, क्या ये सेट कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है? 2, 5 and 8, yes or no? ये हमारे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम नहीं है। वेरी गुड। नेक्स्ट, सबसे पहले कमेंट्स देखेंगे किसका आएगा। 101, 0, 14, क्या ये कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है? वेरी गुड। मैमूना का गलत हो गया। ये भी हमारे पास नो। जी नेक्स्ट देखते हैं। -45, 16, -1, यस बिल्कुल ठीक, शाबाश। तो आज हमने रेजिड्यू क्लासेस के बारे में डिस्कस किया। रेजिड्यू क्लासेस के बाद हमने रेजिड्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, फिर कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, और फिर हमने ये देखा कि क्या वो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है या नहीं, और सेट ऑफ लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू सिस्टम को भी हमने डिस्कस किया। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। थैंक यू।